जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जिसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं 2006 से पहले आए हवलदारों के लिए, कुछ जानकारियां जुड़ी हैं सर्कुलर 631 को लेकर ऑनरी नैब सूबेदार के लिए, कुछ जानकारियां जुड़ी हैं ओआरओपी 3 को लेकर, ओआरओपी 3 की पेंशन को लेकर, कुछ जानकारियां जुड़ी हैं अनविलिंग सर्टिफिकेट को लेके, एमएससीपी को लेके, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और कुछ जानकारियां जुड़ी हैं अक्टूबर की पेंशन को लेके, डीएडीआर के एरियर को लेके। जी हाँ दोस्तों मेरे कुछ इंटरनल सोर्सेस हैं, जैसे कि डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट, स्पर्श, पीसीडीए। जी हाँ दोस्तों जितनी भी जानकारी होती है वो मैं इंटरनल सोर्सेस से पता करके आपको बताता हूँ। और दोस्तों बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारियां ये रहती हैं, जो भी मैं पूछता हूँ या फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों बस यही जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है 2006 से पहले आए हवलदार जो अपनी पूरी सर्विस 24 साल करके आए हैं, उन्होंने जेसीओ कैडर किया था, पर वैकेंसी ना होने से नैब सूबेदार का प्रमोशन नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से पेंशनर हैं जो 2006 से पहले आए हैं, लेकिन उनको नेक्स्ट रैंक का प्रमोशन नहीं मिला। उन्होंने कैडर तो किया, लेकिन वैकेंसी ना होने की वजह से उनको नेक्स्ट रैंक का प्रमोशन नहीं मिल सका। अब दोस्तों जैसे कुछ हवलदार थे जो 2006 से पहले आए थे, 24 साल दोस्तों इनकी सर्विस थी, लेकिन उन्होंने जेसीओ कैडर किया, लेकिन वैकेंसी ना होने की वजह से इन्होंने नैब सूबेदार में ये नहीं आ सके, प्रमोशन ये नहीं पा सके। तो दोस्तों अब ये पूछ रहे हैं क्या हमें एसीपी नैब सूबेदार की पेंशन मिलेगी, एमएससीपी नैब सूबेदार की पेंशन मिलेगी? नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों रूल्स के आधार पे जो ये लेटर है इसके आधार पे आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, भले ही आपने कैडर किया था, भले ही आप जेसीओ ना बन पाए, प्रमोशन आपको नहीं मिल पाया, लेकिन आपको एमएससीपी नहीं मिल पाएगी। हालांकि अगर यही चीज आप 2006 के बाद करते, यानी आप 2006 के बाद आते, तब दोस्तों आपको एसीपी एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन मिल जाती। तो दोस्तों रूल के अंतर्गत आपको नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिल पाएगी, एमएससीपी नायब सूबेदार की। चलते हैं दोस्तों दूसरी जानकारी की तरफ। सर्कुलर 631 का एरियर लेने के लिए कहीं कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं जो 2006 से पहले आए हैं, वो हमेशा पूछते हैं क्या सर हम कोर्ट केस करें, वकील के पास जाएं, कहाँ पे जाएं जिसकी वजह से हमें एरियर मिल जाए। दोस्तों अगर आप कोर्ट केस करते हैं तो कोई फायदा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये भारत सरकार का ही ऑर्डर है कि आपको 631 का एरियर दिया जाए, वो भी पीसीडीएस सर्कुलर के अंतर्गत। तो दोस्तों आपको कहीं भी कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है, एक भी पैसा कहीं देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों जो ये सर्कुलर है 631, इसके अनुसार जो आपका एरियर है वो है 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का, जो 2006 से पहले के ऑनरी नायब सूबेदार है। हालांकि उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं दी जा रही, लेकिन एरियर उनको दिया गया है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको कहीं भी कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपका ये पैसा है, आप पेंशन डिस्पेंसरिंग एजेंसी से अपना ये एरियर लीजिए। सीपी ग्राम पर आप शिकायत डालिए, एक पैसा खर्च किए बिना एरियर मिल जाएगा आपको 2006 से 30 जून 2014 तक का। और दोस्तों जो आपकी पेंशन है ऑनरी नायब सूबेदार की, वो है 1/1/2006 से ग्रुप वाई की 8,330, इतनी पेंशन है दोस्तों। तो दोस्तों यही आपको मिलेगी, इसी का पूरा एरियर है 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। तो दोस्तों अगर ऑनरी नायब सूबेदार बच गए हैं, उनको अभी तक एरियर नहीं मिला 631 का, तो दोस्तों सीधा आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका माइग्रेशन स्पष्ट हो गया तो आपको चाहिए होगा नॉट पे सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये पेमेंट करना था पहले बैंकों को, सीपीपीसी को। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी थी पहले उनको पेमेंट करना था। ये सर्कुलर था दोस्तों 631, और 5 मार्च 2020 को ये आया था। तो दोस्तों इसी के बाद पेमेंट हुआ है ऑनरी नायब सूबेदार को। तो आपको नहीं मिला तो आप सीपी ग्राम में शिकायत डालें, बिना पैसा खर्च किए, 1 रुपए कहीं भी नहीं देना आपको, और आपको एरियर मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। ग्रुप एक्स एयरफोर्स रैंक है, कॉर्पोरल, सर्विस 15 साल, ओआरओपी 3 में पेंशन है 22,165। ओआरओपी 3 में इनकी पेंशन है 22,165। ये जानकारी सबके लिए है, जरा ध्यान से सुनेगा। ग्रुप एक्स एयरफोर्स रैंक कॉर्पोरल यानी आर्मी में नायक, 15 साल सर्विस है, ओआरओपी 3 में पेंशन 22,165। पहले मिली ओआरओपी 2 में 23,560, यानी ओआरओपी 3 में इनकी पेंशन नहीं बढ़ी।
जो ये OROP2 की पेंशन ले रहे थे ये ज्यादा ले रहे थे। तो दोस्तों इनकी पेंशन हो गई है प्रोटेक्ट। अब ये पेंशनर पूछ रहे हैं कि OROP3 में हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा OROP3 में। जी हाँ दोस्तों, ना ही एरियर मिलेगा और ना ही आपकी पेंशन कम होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी पेंशन हो गई है प्रोटेक्ट। ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जिनके पास मैसेज आया कि आप जो पहले पेंशन ले रहे हैं वो आपकी ज्यादा पेंशन है, OROP3 में आपके लिए कोई बेनिफिशियल पेंशन नहीं है क्योंकि आपकी पेंशन हो गई है यहाँ पे प्रोटेक्ट। तो दोस्तों आपको OROP3 का कुछ भी नहीं मिलेगा जो ऑलरेडी पहले से ज्यादा ले रहे हैं, चाहे वो सूबेदार हो, नायक हो, एक्स ग्रुप के, हवलदार हो, यानी जिनकी भी पेंशन OROP3 में नहीं बढ़ी है उनको पुराना ही फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी उनको OROP3 का कुछ नहीं मिलेगा, ना ही एरियर और ना ही OROP3 की पेंशन, क्योंकि वो पहले से पेंशन ज्यादा ले रहे हैं इसलिए उनकी पेंशन प्रोटेक्ट करी गई है। हालांकि उनको DADR का एरियर मिलेगा, पुरानी अपनी बेसिक पेंशन के अनुसार उनको DADR का एरियर मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही कहीं पूछने की जरूरत है, क्योंकि OROP3 में आपकी पेंशन कम हो गई है और जो आप पहले ले रहे हैं वो ज्यादा पेंशन है, तो आपकी वही कंटिन्यू चलेगी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अनविलिंग सर्टिफिकेट देने से पहले MACP मिलने की डेट है, तो क्या MACP मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे पेंशनर्स हैं जो अनविलिंग सर्टिफिकेट दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अनविलिंग सर्टिफिकेट देने से पहले MACP मिलने की डेट है, तो क्या MACP मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। यानी जब आपने अनविलिंग सर्टिफिकेट दिया, अगर उससे पहले आपकी MACP की डेट पड़ रही है तो आपको MACP जरूर मिलेगी। फिर दोस्तों MACP को डिनाई कोई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। दोस्तों ऐसी एक पेंशनर थे जिन्होंने लेटर लिखा था जिसके बेस पर इन्होंने कोर्ट केस भी किया। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट केस के बल पर इनको जीत हासिल हो गई। जी हाँ दोस्तों, आप ये पूरा जजमेंट देख रहे हैं। दोस्तों इस जजमेंट के अनुसार अनविलिंग सर्टिफिकेट देने से पहले अगर आपकी कोई MACP की डेट पड़ रही है तो आपको MACP दी जाएगी। अब दोस्तों इसमें एक कंडीशन है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। अगर आपने पहले अनविलिंग दिया है और MACP की तारीख बाद में है तो फिर आपको MACP नहीं मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, यानी आपने अनविलिंग पहले ही दे दिया है और MACP आपको बाद में दी जा रही है, तो दोस्तों इस कंडीशन पे आपको MACP नहीं मिलेगी। यानी जो अनविलिंग सर्टिफिकेट की डेट है वो पहले की है और MACP की जो डेट है वो बाद की है, तो इस कंडीशन पे आपको MACP नहीं मिलेगी। हालांकि दोस्तों इसके भी कुछ केस AFT दिल्ली में, लखनऊ में चल रहे हैं, अभी उसका निर्णय आएगा तब पता लगेगा। वैसे दोस्तों रूल के अनुसार आपको नहीं मिलेगी MACP। अगर दोस्तों आपकी जो MACP की तारीख है वो दोस्तों अगर बाद में पड़ रही है, यानी जो आपने अनविलिंग सर्टिफिकेट दिया है उसके बाद अगर MACP की तारीख पड़ रही है तब आपको MACP ग्रांट नहीं होगी। रूल समझिए वरना AFT से केस डिसमिस कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको रूल्स नहीं पता तो दोस्तों फिर आप दिक्कत में आ सकते हैं। और दोस्तों मेरी ज्यादातर ये कोशिश रहती है कि मैं अपने चैनल के थ्रू, अपने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे सकूं ताकि आप सही कार्रवाई कर सकें। और अगर आपके लिए एलिजिबल नहीं है तो फिर आप दोस्तों कहीं कोर्ट केस मत करिए अगर आपके लिए एलिजिबल नहीं है। चलते अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श के नोडल अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार बताया है कि स्पर्श के पेंशनर्स को अक्टूबर की पेंशन पुराने रेट से दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैंने कुछ इंटरनल सोर्सेस से पता किया है। अब दोस्तों मैं डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि कस्टमर केयर वाले फोन उठाते नहीं है, बिजी रहते हैं, मतलब पूरी जानकारी नहीं दे पाते हो, इसलिए मैं उनसे बात नहीं करता। मेरे कुछ इंटरनल सोर्सेस हैं जैसे कि स्पर्श नोडल ऑफिसर, कुछ अधिकारी हैं स्पर्श के, उनके मेरे पास नंबर हैं। कुछ PCDA के अधिकारी है, उनका मेरे पास नंबर है। तो दोस्तों कुछ इंटरनल मेरे सोर्सेस हैं जिससे मैं पता लगाता हूं और आपको जानकारी देता हूं। तो दोस्तों कुछ मैंने इंटरनल सोर्सेस से पता लगाया कि जो आपको अक्टूबर की पेंशन मिलने वाली है वो दोस्तों 50% DADR के साथ मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि मैं इसे फाइनल नहीं मानूंगा, जैसे कि अभी मैसेज आ जाएगा और भी कंफर्मेशन मैं आपको दूंगा आगे आने वाले वीडियोस में, इसलिए आप सिर्फ जानकारी के लिए समझ सकते हैं। उन्होंने बताया दोस्तों जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि जो आपको अक्टूबर की पेंशन मिलेगी वो पुराने रेट से मिल सकती है, यानी 50% DADR के साथ। और जो एरियर है वो आपको 4 महीने का मिल पाएगा, यानी जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का और अक्टूबर का। और जो 53% की जो पेंशन है वो आपको नवंबर की पेंशन में देखने को मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो आपको अगले महीने की पेंशन मिलेगी नवंबर की, उसमें आपको 53% DADR इंक्लूड होगा। तो दोस्तों जहां तक इन्होंने बताया तो हो सकता है कि बिल्कुल ऐसी हो आपके लिए, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करेंगे। हालांकि मैं 100% कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि जो इन्होंने बताया वो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। बाकी जब मैसेज आएगा उससे और क्लियर हो जाएगा 3-4 दिन में। तो दोस्तों अक्टूबर की पेंशन आपको 50% DADR के साथ मिल सकती है और दोस्तों जो एरियर है वो आपको 4 महीने का देखने को मिल सकता है।
हालांकि दोस्तों इसके बारे में, एरियर के बारे में मैंने स्पर्श पीसीडी से ही पूछा है, तो उन्होंने बताया कि अभी तक डीएडीआर की कोई अपडेट नहीं है स्पर्श के पास, पीसीडी के पास। जी हाँ दोस्तों, अभी तक डीएडीआर रिलीज करने की कोई अपडेट नहीं है आज तक की जानकारी के अनुसार, अभी तक की। तो दोस्तों पेंशन आपको 31 अक्टूबर से पहले मिल पाएगी। जैसे 31 को दिवाली है, तो दोस्तों 30 तारीख के आसपास आपको पेंशन मिल सकती है अक्टूबर की। और दोस्तों डीआर के एरियर पर अभी तक स्पर्श के पास कोई जानकारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नोडल अधिकारी ने बताया कि डीएडीआर की अभी तक कोई फिलहाल जानकारी नहीं है स्पर्श पीसीडी के पास कि आपको डीएडीआर का एरियर कब देना है। मे बी हो सकता है कि आपको 31 तारीख के आसपास दे दिया जाए दिवाली को देखते हुए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों यही थी आज की ताजा अपडेट अक्टूबर की पेंशन पे और डीएडीआर के एरियर पे। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इसका भी मैं आपको कुछ नई अपडेट बीच बीच में देता रहूंगा जैसे जैसे मेरे पास नई अपडेट आएगी। तो दोस्तों हो सकता है कि आपको अक्टूबर की पेंशन डीएडीआर 50% के साथ मिल जाए और 4 महीने का एरियर आपको आगे देखने को मिल जाए, मे बी दिवाली के आसपास। और बाकी दोस्तों 53% डीआर की जो पेंशन है वो आपको अगले महीने तक देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई है। और दोस्तों जैसा आपको पता है अभी तक डीआर पे ऑर्डर भी नहीं आया है। जब तक डीआर पे ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी आपको डीआर का एरियर नहीं देगी। तो दोस्तों सबसे पहले डीआर का लेटर आने दीजिए, पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ का लेटर आने दीजिए, तब दोस्तों ये भुगतान आपको देखने को मिलेगा। मे बी 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर डीआर का ऑर्डर आ जाए, ताकि दोस्तों समय पर दिवाली से पहले आपको डीआर का एरियर मिल जाए, वो भी दोस्तों 4 महीने का, अगर अक्टूबर की पेंशन आपको 50% डीआर के साथ मिलती है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी, कुछ नई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा आगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।